औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। एक तो वही जो इशू चल रहा है डिजिटल लैंडिंग के हवाले से, उस पे एक अहम डेवलपमेंट हुई है। एक जानब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 5 नई जो कंपनियां हैं, नए जो है ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की सहूलत फराहम करने वाले इदारे, उनको एनओसी जारी किया है। दूसरी तरफ आवाम के साथ डिजिटल लैंडिंग के नाम पे फ्रॉड करने वाले लोगों के खिलाफ वफाकी पुलिस और मुल्क भर की पुलिस जो है मुतहरक हो गई है और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। और जिन लोगों ने आवाम के साथ इस तरह की लूट मार की थी, उनको पाबंद सलासिल भी किया है। एक तो इस पे हम बातचीत करेंगे। दूसरा ये बात करेंगे कि अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो बरकरार रखने का ऐलान कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस पे काफ़ी ले दे हो रही है और काफ़ी पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है कि मुल्क में जो पेट्रोलियम के जो स्टॉक है, रिज़र्व जो हैं, वो प्रॉब्लम में आ गए हैं और शायद पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उसके पास ऑयल इंपोर्ट करने के लिए उस तरह के फाइनेंसिंग नहीं है और इसलिए जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो मुतासर हो रही है। और हमारे मुशाहिदे में भी आया है और हमने ये देखा है कि पेट्रोल पंप्स पे अब अभी अगरचे उतनी तवील लाइनें तो नहीं हैं, लेकिन पेट्रोल के लिए भी जो है वो लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। और तीसरा ये कि एक तरफ पेट्रोल नहीं है, दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि गाड़ियों की जो कीमतें हैं और गाड़ियों की जो भरमार है वो होती जा रही है। सिर्फ जो इंडस कंपनी है, मोटर कंपनी, उसने अपनी जो गाड़ियों की कीमतें हैं उसमें 2,80,000 रुपये से लेकर 12 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया है। और उसकी कुछ जो वजूहात हैं वो भी बताएंगे कि एक तरफ पोजीशन ये है कि वो अपने प्लांट्स बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ कीमतें बढ़ा रहे हैं, और तीसरा ये है कि इन गाड़ियों को ख़रीदने वालों की जो है उनकी भी एक लंबी जो है वो फहरिस्त है और तादाद है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रही। बावजूद इसके कि कीमतें भी बढ़ रही हैं, महंगाई भी है, लेकिन गाड़ियाँ लेने वाले उसी तरह हैं, यानी कि दौलत की जो गैर मुसावियाना तकसीम है उसकी भरमार है। तो सबसे पहले हम आपको जो आगाह करेंगे वो ये है कि आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो अगले 15 दिन के लिए मुस्तहकम रखने का ऐलान किया है। नाज़रीन, इसमें जो बुनियादी वजह है वो ये है कि डॉलर जो है वो काबू में नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से हुकूमत इस पोजीशन में नहीं आ रही कि पेट्रोलियम प्राइसेस को नीचे लेके आए। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह से पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं, ऑयल की जो कीमतें हैं वो नहीं बढ़ी और उसमें जो है वो फ्लक्चुएशन देखने में आया, काफ़ी कमी भी आई है और फिर उसमें बतदरीज इजाफा भी हुआ है। यानी कि ये कमी और बेशी का जो इम्तजाज है ये बरकरार रहा है और इसको अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन हमारी चूँकि मजबूरी है, हम IMF के प्रोग्राम में हैं और उसमें भी हमारे हाथ बांधे हुए हैं और हमें रेवेन्यू भी चाहिए, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी काफ़ी कमज़ोर है। उस वजह से हमने पेट्रोलियम प्राइसेस को बरकरार रखा है, बजाय इसके कि हम आवाम को कोई फ़ायदा देते और उसमें जो है वो आवाम को कोई महंगाई में कमी की सूरत में कोई रिलीफ मिल सकता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था और था लेकिन कम था, कतारें लगी हुई थी और उस पे काफ़ी पैनिक क्रिएट हुआ था। और ये था कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो हुकूमती मलकीती इदारा है उसके पास जो माली वसाइल है वो कम पड़ गए थे और उस तरह से पेट्रोल जो है वो मसनूआत वो नहीं आ रही थी। और इसी तरह रिफाइनरीज को भी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जो पेट्रोल आना था और फिर रिफाइनरीज में आगे रिफ़ाइन होकर आगे पंप्स तक जाना था, वो भी सप्लाई उसकी इफ़ेक्ट हुई है और इस वजह से पेट्रोलियम के जो ज़खायर हैं वो कम हुए हैं। उस पर अगरचे ओगरा का जो तर्जुमान है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इस पैनिक को जब ज़्यादा फैला है तो उसको फील करते हुए उसकी क्लैरिफिकेशन दी है और उसमें अगरचे उन्होंने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल और डीज़ल का जो है वो वाफर स्टॉक मौजूद है और ओगरा जो है वो इस किस्म की जो शॉर्टेज की जो ख़बरें हैं या जो इस तरह की जो सोशल मीडिया पे पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, इसकी वो ये कह रहे हैं कि हम कैटेगोरिकली इसकी तरदीद करते हैं। और फिर साथ ही उन्होंने ये बताया है कि 80,000 MT जो है वो पेट्रोल और 90,000 मेट्रिक टन जो है डीज़ल जो है वो जहाज़ अपने वो लेकर आ रहे हैं
और वो अभी जो है वो लंगर अंदाज हो जाएंगे, और उसके बाद जो है जो हमारे पेट्रोलियम के ज़खायर हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो लिहाजा उनका ये कहना है कि मुल्क में पेट्रोलियम की किसी किस्म की किल्लत नहीं है, और मकामी जो रिफाइनरीज़ हैं वो भी काम कर रही हैं, और पेट्रोलियम मसनूआत की जो डिमांड है उसको वो पूरा कर रही हैं। ये उनका ये आया है सामने मौक़िफ़। और दूसरी चीज़ हम आपको बताएं कि जो हमने आपको बताया कि जो नैनो लैंडिंग है, डिजिटल लैंडिंग, उसमें जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 5 नए जो ऑनलाइन आप कह लें कि बैंक हैं या कंपनियां हैं, डिजिटल बैंक कायम करने की इजाज़त दी है, उसका एनओसी जारी कर दिया है। और उनके हम आपको नाम भी बता देते हैं। एक तो ईजी पैसा डीबी है, जो कि टेलीनॉर पाकिस्तान और अली पे होल्डिंग लिमिटेड के वेंचर्स के साथ जो है वो कायम किया जा रहा है। इसी तरह होगो बैंक है, ये गेट्स ब्रास एंड को और एटलस कॉन सॉलिडेरिटी पीटीई लिमिटेड और M&P पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के जॉइंट वेंचर के साथ कायम किया जा रहा है। इसी तरह तीसरा जो है वो केटी बैंक है, जो कि कायम किया जा रहा है कुदा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, फातिमा फर्टिलाइज़र लिमिटेड और सिटी स्कूल प्राइवेट लिमिटेड के जॉइंट वेंचर के तहत जो है कायम किया जा रहा है। चौथा जो है वो मशरक बैंक है, जो मशरक बैंक UAE के तहत जो है वो कायम किया जा रहा है। और फिर इसी तरह जो पाँचवीं वो रकमी के नाम से जो है वो बैंक कायम किया जा रहा है, जिसका एनओसी जारी किया गया। ये कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, और इसको जो है वो PKIC और इंटरटेक होल्डिंग कंपनी के ज़रिए जॉइंट वेंचर कायम करके इसको कायम किया जा रहा है। और इसमें एक अच्छी बात यह है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो ये है कि इसके ज़रिए जो इलीगल ऐप्स थी, जो आवाम के साथ मदर पिदर आज़ाद होकर लूट मार कर रही थी, उसकी जो है वो उसका रास्ता रोकने में किसी हद तक मुमकिन हद तक कमी आएगी। क्योंकि इस जो स्टेट बैंक ने इनको जो एनओसी जारी किया है कि अब ये SECP से भी बाज़ाब्ता तौर पे रजिस्ट्रेशन हासिल करेंगे, और फिर ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी उससे भी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे एनओसी लेंगे, और उसकी जो ऐप हैं वो डाउनलोड करवाएंगे और अपना ऑडिट वगैरह करवाएंगे, और फिर ये इस पर स्टेट बैंक के रेगुलेशन लगेंगे। ये आवाम के साथ उस तरह से फ्रॉड नहीं कर सकेंगे, आवाम को लूट नहीं सकेंगे, और अगर किसी को ये तंग करेंगे तो स्टेट बैंक के रेगुलेशन के तहत जो बैंकिंग कोर्ट्स हैं और वहाँ पे उनको चैलेंज किया जा सकेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। और आखिरी बात हम आपको ये बता दें कि इंडस मोटर ने अपने सार्फिन के लिए जो उनकी गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया है। एक तरफ उन्होंने अपना पावर प्लांट बंद किया हुआ था, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कि खपत जो है वो उस तरह नहीं हो रही थी और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई थी, LCs नहीं खुल रही थी। और दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने डॉलर के प्रेशर की वजह से कीमतें बढ़ा दी हैं। अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसके जो है वो मुल्क की मैशत पे क्या असरात होते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो भी मुल्क की मैशत में कि रगों में दौड़ते हुए खून की मानद है। एक तरफ उसका मसला है, फिर दूसरी तरफ ये मसाइल हैं, और फिर सियासी अफरा तफरी जो है वो फिर सर उठा रही है। तो ये सारे मिल के मुल्क की मैशत पे क्या असरात डालेंगे, ये आने वाले दिनों में आम आवाम को सामने आ जाएगा, और लग यही रहा कि आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा।